पंजाब में हमने आते ही करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम शुरू की। हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया कि किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओगे, कोई बाबू पैसे मांगता है, मना मत करना, जेब में हाथ डाल के मोबाइल निकाल लेना, वीडियो बना के हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, बाकी काम सरकार का। और हमने 200 से ज्यादा लोग पकड़ के जेलों में डाल दिए, अफसर लोग जो लोगों से पैसे मांगते थे। अब क्या होता है, अब कोई दफ्तर में जाता है, उसका काम भी होता है और साथ में जो अफसर है वो ये भी कहता है बाहर जाके ये बता देना मैंने कुछ नहीं लिया आपसे। तो उन्होंने एक और तरीका निकाल लिया। कुछ और अफसर थे जो उन्होंने अपने दफ्तर के सामने लिखकर बोर्ड लगा दिया, मोबाइल फोन अंदर ले जाना वर्जित है, मना है। तो हमने ये ऑर्डर जारी कर दिए कि जिस भी अधिकारी के दफ्तर के सामने ये लिखा होगा कि फोन ले जाना मना है, उसको ऑटोमेटिकली भ्रष्टाचारी मान लिया जाएगा, उस पर केस दर्ज हो जाएगा। तो वो भी हटा दिए उन्होंने। तो अब तो सिर्फ वेतन पर ही गुजारा करना पड़ रहा है भाई, और वेतन भी खूब है हमारे यहां, वेतन कम नहीं है। तो पंजाब की सरकार ने जो विधायक होते थे पहले, कोई 5 बार जीता, कोई 6 बार जीता, बहुत 4-4 लाख 5-5 लाख वो पेंशन लेते थे, हमने आते ही सबकी पेंशन बंद कर दी। भाई लोगों का पैसा है, तुम पेंशन है इतनी 5-5 लाख रुपए की। तो बेरोजगारी, यहां भी बेरोजगारी है, वहां भी देश की समस्या है। हमने 20,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां, नियुक्ति पत्र दे दिए पंजाब में 7 महीने में। अभी हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, मुलाजिमों को बहुत फायदा मिलेगा उससे, ओल्ड पेंशन स्कीम से। उनको जो पेंशन मिलेगी वो पक्का है कि पेंशन मिलेगी। अदरवाइज क्या था, 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी थी, पैसे आपसे ले लेते थे मुलाजिमों से और उसको कहीं बैंक में, कहीं किसी शेयर बाजार में वो उसको इन्वेस्ट कर देते थे और बाद में पता चलता कोई बैंक लूट के 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। तो हम कहते थे कि हमें क्या, हमारे थोड़ी लेके गया, बैंक को घाटा हुआ। नहीं, वो कहते हैं नहीं जी आपका पैसा लेके भाग गया इसलिए हमारे पास है नहीं। तो ये सर पे तलवार लटका दी थी। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। हमने पंजाब में 5 फसलों पर एमएसपी दी है, गेहूं, चावल, मूंग दाल, नरमा, कपास। हमारे यहां पंजाब में बहुत जमीन बहुत उपजाऊ है, आने वाले दिनों में और फसलें भी इसमें ऐड करेंगे ताकि किसान को उसकी फसल का भाव मिले। और जैसे बोलते हैं ना कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए। तो आप लोगों का नाम चल रहा है दुनिया में, हर दूसरी खबर सोशल मीडिया पे गुजरात की है कि जी बड़ा कमाल हो रहा है गुजरात में। तो वैसे मैं पंजाब से हूं, पंजाब वाले जल्दी जल्दी किसी को अपना रिकॉर्ड तोड़ने नहीं देते, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी को और केजरीवाल जी को बोल दिया है कि इस मामले में हम छूट दे सकते हैं। इतनी सीटें आए गुजरात में, इतनी सीटें आए कि दिल्ली और पंजाब दोनों का रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए। तो पता चले कि गुजराती लोग हैं वो रिकॉर्ड तोड़ते हैं। ये अपोजिशन वाले, कोई कहता है हमें ये बीजेपी की बी टीम है, कोई कहता है ये कांग्रेस की बी टीम है। भाई साहब हम किसी की बी टीम नहीं है, हम 6.25 करोड़ गुजरातियों की ए टीम है, लोगों की। हम 130 करोड़ भारतीयों की ए टीम है। और बिल्कुल पारदर्शी सरकार चलती है। दिल्ली में देख लो,
बिजली फ्री है, पंजाब में भी बिजली फ्री कर दी 1 जुलाई से। 1 जुलाई से हमने गारंटी ली थी इलेक्शन के समय कि हम 1 जुलाई से बिजली फ्री कर देंगे, हमने कर दी। 50 लाख घरों को जीरो बिल आया है जी, 50 लाख घरों को। यहां क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, नीयत चाहिए, बस नीयत चाहिए, नीयत। एक बार मौका दे दो। आम आदमी पार्टी वाले एक बार मौका मांगते हैं, बाद में लोग किसी और को मौका ही नहीं देते। चाहे बीजेपी से पूछ लो दिल्ली में, कांग्रेस से पूछ लो दिल्ली में, 0 एमएलए, कोई भी एमएलए नहीं है कांग्रेस का दिल्ली में। 15 में भी कोई नहीं था, 20 में भी कोई नहीं है, और जो हैं यहां पे मेरे ख्याल में 20-22 तो बीजेपी में चले गए कांग्रेस वाले। वो तो मैंने, एक लड़का मुझे मिला गुजरात से, मैंने कहा जी गुजरात वालों को क्या चाहिए? वो कहता जी मान साहब गुजरात वालों को परिवर्तन चाहिए, चेंज चाहिए। मैंने कहा चेंज कौन है? बोले जी चेंज है आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस? कहता कांग्रेस चेंज नहीं है, कांग्रेस तो एक्सचेंज है बस। वो तो किसी के कम हो गए, 4 इधर ले जाओ, 5 इधर ले जाओ। वो तो दफ्तर खोल रखा है, बाहर लिख रखा है कि यहां लोगों द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बेचे जाते हैं। कभी गोवा में चले गए 8, कभी कहां चले गए 5। तो उनको कोई परवाह नहीं, कांग्रेस तो आ ही नहीं रही यहां पे, कांग्रेस तो आ ही नहीं रही इलेक्शन के लिए, कि उनको पता चल गया कि हमने लोगों का दिल तोड़ा है, कौन सा मुंह लेके जाएंगे। अभी मोरवा विधानसभा में हम आए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आपका आना दिल खुश हो जाता है जी। और पंजाब से बहुत से लोग यहां पे भी रहते हैं, गुजरात में काम भी करते हैं। उन्होंने भी मुझे बताते रहते हैं, वो ट्रक वाले भी आते हैं, वो कांडला पोर्ट पे आते हैं, मुंड्रा पोर्ट पे आते हैं, वो भी कहते हैं जी ढाबे पे भी बातें यही चल रही थी कि इस बार झाड़ू चलेगा, झाड़ू चलेगा। हमारा तो चुनाव चिन्ह इतना अच्छा है कि जो झाड़ू है वो करता ही सफाई है। तो मुझे एक पत्रकारों ने पूछा आपने ये बीजेपी की आंधी कैसे रोक दी? मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते जो आंधी आई थी जो देश में, वो कैसे रोक दी दिल्ली और पंजाब में? मैंने कहा जी उनका चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा जी हमारा क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा जी कमल का फूल कहां उगता है? बोले जी कीचड़ में। मैं झाड़ू क्या करता है? कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगा ही नहीं, कमल उगा ही नहीं पंजाब और दिल्ली में। ऐसे तुम कर दो यहां पे। हमने कोई रजिस्ट्री थोड़ी करवा रखी है इनकी, हमने कोई लिख के थोड़ी दे रखा है इनको क्या जी तुमने लूटना है, लूटना है। ईमानदार सरकार लेके आओ। 75 साल हो गए आजाद हुए देश को, अभी तक इनसे पानी नहीं पहुंचा घरों में। अभी तक अमेरिका वाले मंगल ग्रह पर प्लाट काटने की योजना बना रहे हैं, हम सीवरेज में घुसे हुए हैं अभी भी। हमें कुछ आगे बढ़ने ही नहीं देते, हमारे बच्चे को पढ़ने ही नहीं देते। इनको पता है अगर गरीब के बच्चे पढ़ गए वो अफसर बन जाएंगे और घर की गरीबी खत्म कर देंगे। और घर की गरीबी खत्म हो गई तो नेताओं के घर के सामने कौन जाएगा लाइन लगा के खड़े होकर हाथ बांधकर? लेकिन हम कर रहे हैं स्कूलों की बात, हम कर रहे हैं अच्छी शिक्षा की बात, हम कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिकों की बात, हम अच्छे हॉस्पिटलों की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, और ये कर रहे हैं नफरत की बातें। हम वो नफरत वाले नहीं जी, हम तो आम घरों से आए हैं। मैं एक टीचर का बेटा हूं, मेरे पिताजी स्कूल में पढ़ाते थे। और पंजाब में 92 एमएलए हैं हमारे पास, 117 में से 92 में से 82 एमएलए पहली बार बने हैं, सिर्फ पहली बार 82। यंग लड़के लड़कियां 27, 28, 29 साल के जो हैं वो हमारे एमएलए बने हैं, मंत्री बने हैं। क्या बात जी, आपके बच्चे हम चेयरमैन नहीं बन सकते क्या? उनको कुर्सी पे बैठना नहीं आता? आपके बच्चे मंत्री नहीं बन सकते? उनको गाड़ी में बैठना नहीं आता क्या? ना, हम लोग तो मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए रखे हुए हैं। जनता तो बस इधर ले जाओ, इधर ले जाओ। अंग्रेज अभी शर्मिंदा हैं।
जो अंग्रेज आए 200 साल हमें लूट के गए, वो शर्मिंदा हैं कि हमने 200 साल में इतना नहीं लूटा था जितना 2 साल में भारतीय खुद को ही लूट लेते हैं नेता लोग हमें। भ्रष्टाचारियों को मैं कहना चाहता हूं, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं रह जाता है, सब कुछ नहीं लेके जाएगा साथ कोई। बद्दुआएं लेके क्या करोगे, गरीबों की बद्दुआएं ले रहे हैं जी। सो मैं मोरवा में कोई मैंने पहाड़ खरीदना है, ना ही मैंने मोरवा में कोई मेरे चाचे के बेटे को कोई माफिया में हिस्सा डलवाना है, ना ही मैंने कोई ठेका लेना है यहाँ पे बिजली का या किसी और का। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया हूं कि पंजाब में भी पहले ऐसे ही चलता था, 5 साल वो 5 साल वो 5 साल वो 5 साल। इस बार उन्होंने बदल लिया और पंजाब की दशा और दिशा सुधरने लगी है। ऐसी गुजरात की दशा और दिशा बदल जाएगी, एक मौका देगी, एक मौका। तो मैं, और ये हमें इनका घबराने का देखो किस लेवल पर घबराए हुए हैं। हमें रैली के लिए, जनसभा के लिए जगह नहीं देते। अगर हम जगह ले कैंसिल करवा देते हैं तो ये कहते हैं यहां नहीं करो, यहां ना करो। भाई दरियाओं को थोड़ी रोक लोगे, हम तो जहां चले जाएंगे भाई, हम तो छोटी सी स्टेज लगा के भी बोल लेंगे। बोलना तो सच ही है, सच बोलने का एक ही फायदा होता है, उसको एक बार बोलकर दोबारा याद नहीं रखना पड़ता। जहां बोलोगे सच ही बोलोगे। तो उनको लगता है हम इनकी रैलियां कैंसिल करा देंगे, इनका गाड़ियां रोक लेंगे, पुलिस से ये करा देंगे वो करा देंगे। मैं पुलिस वालों को भी कहना चाहता हूं, मुझे तो ये पता चला यहां पुलिस वाले भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, पुलिस वाले भी पक्की नौकरी पे नहीं हैं। तो भाई हमारे यहां तो बहुत तनख्वाह बहुत है, यहां सबसे कम तनख्वाह यहां मिलती है पुलिस वालों को। हमारे यहां 70-80 हजार मिलती है। अभी 14, 15, 16 अक्टूबर को हमने भर्ती की है कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और एएसआई की, और पेपर हुआ है, और पेपर अभी उसका रिजल्ट आएगा। मजाल है एक भी पेपर हमारा फूट जाए, ना दिल्ली में ना पंजाब में पेपर नहीं फूटते। यहां पे कोई एक भी पेपर बता दो जो ना फूटा हो। और मुझे एक नौजवान मिला, रोने लगा वो, जी पेपर फूटने वाला काम बंद करवा दो क्योंकि पेपर फूटा सपना टूटा। कहता अब पढ़ाई की तरफ, किताब की तरफ देखने को दिल नहीं कर रहा। इतना पढ़ा था मैं कि मतलब मैं आऊंगा, मैं घर की गरीबी बदल देगी ये किताब मेरी, लेकिन रोने लगा। कहता जी पेपर फूट गया, बड़े बड़े जो लोग हैं वो चुने जाते हैं, क्या करें। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक भी इन्होंने चीज नहीं छोड़ी जहां भी लूट ना मचाई हो। तो इस लूट को बंद करना है तो उसके लिए झाड़ू है, और इनके पास पैसे बहुत हैं, बहुत पैसे हैं इनके पास, आप ही के लूटे हुए हैं। ये आएंगे आपके पास, अभी आने वाले दिनों में आएंगे और आपको कुछ ऑफर करेंगे पैसे वैसे। मेरी हाथ जुड़ के मोरवा वालों को बेनती है, अगर ये आए और ऐसा करें, मना मत करना। लक्ष्मी है घर पे आनी अच्छी लगती है। हाँ, वो पकड़कर उनको बोल देना कि हाँ, और जिस दिन इलेक्शन होगी, चुनाव होंगे, अंदर जाके झाड़ू वाला बटन दबा के बोल देना कि हाँ। जो समझ गए वो ताली बजा सकते हैं, बाकियों को माफ है। और क्या मोरवा समझदार इलाका है, सब समझ गए जी। इनके घरों के पास जाते हैं हम अपना काम लेके, इनके महलों के आगे जाते हैं, पानी चाय की बात छोड़ो, इनके दरवाजे भी नहीं खुलते। एक छोटी सी विंडो रखी होती है, उसमें से पिए अपना मुंह निकाल के बोल देता है साहब है नहीं, अगले बुधवार को आना। छक छक छक। अभी ये आपके घरों के कुंडे खड़काएंगे, अभी आपके घरों के दरवाजे खटखटाएंगे। मोरवा वालों, बदला लेने का समय,
अंदर से ही बोल देना, कुंडा मत खोलना, अंदर से ही बोल देना हम आज घर पे नहीं है, इलेक्शन के बाद आना। इनको भी पता चले किसी दर से खाली परतने का, खाली वापस लौटने का दर्द क्या होता है, इनको पता चलना चाहिए। ये बचपन खा गए हमारा, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, ये चारे खा गए, ये सड़कें खा गए, दवाइयां खा गए, पढ़ाई, क्या छोड़ा इन्होंने, क्या छोड़ा इन्होंने, सब खा गए। लेकिन हिसाब होगा। जनता चुप रहे 5 साल, जनता होंठों को सीले 10 साल, जनता सब्र कर ले 20 साल, जनता दिल पे पत्थर रख ले, आप लोगों की तरह 27 साल। लेकिन 27 साल के बाद जब जनता जागती है ना, उठती है ना, फिर 27 साल का हिसाब भाई साहब 27 मिनट में ले लेती है जो जनता। ये गलत फहमी में ना रहे कि हमने कमा लिया, वो तो हमारी जेबों में आ गया। जो आपका पैसा लूटा है, जो गुजरात का पैसा, देश का पैसा लूटा हुआ है इन लोगों ने, वो एक एक पैसा का हिसाब इनसे साथ करेंगे और ब्याज समेत वो पैसा आपके पास वापस आएगा, वापस आएगा।